ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 926 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2083 आषाढ़ शुक्ल पक्षः सप्तमी मंगलवारः चित्रा नक्षत्रम उत्तरायणम वर्षा ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 16। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। तो भगवान हमें ज्ञेय, जानने योग्य अपने आत्म तत्व के विषय में बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे वो दूरस्थम अंतिकेच, वही आत्म तत्व आपसे बहुत दूर है और आपके बहुत समीप भी है। तो ये कैसे है? तो कैसे भगवान ने कहा, वर्ष सहस्र कोटि अपि, हजारों करोड़ों वर्ष जन्मों तक अविदुषाम, जो अज्ञानी है वो आत्म तत्व से दूर रहेगा। अप्राप्यत्वात्, कितनी बड़ी बात। अंतिके च तत् आत्मत्वात्, और वो सत्य आपका आत्मा आत्मा ही है। आत्मा अर्थात जो सब को व्याप्त, आपका सत्यम विद्वानों के लिए। तो एक विद्वान की दृष्टि है और एक अविद्वान की दृष्टि है। तो और दोनों में इतना अंतर, ये कितना गहरा है। इसलिए इसको समझना है कि ये शास्त्र, इसका पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला कितना दुर्लभ होगा, कितना कठिन है। किसी को सत्य मार्ग से गिरा देना, किसी का वशीकरण कर लेना कितना सरल है, और सतमार्ग पे ले जाना कितना कठिन है। क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इस भगवद गीता जी को राम जी का आवाहन करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन केवल सत्य को बताना है तो क्यों ऐसा होगा कि बहुत कम लोग मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो छोड़ते जाएंगे, चलेंगे ही नहीं साथ में। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सत्य का मार्ग जो है वो स्वभाव के विरुद्ध है, तो उसके अंदर विघ्न ही विघ्न आते जाएंगे, वो आपको रोकते जाएंगे। आपका स्वभाव नदी एक तरफ बह रही है तो ये उसको उल्टा बहने को कहा जा रहा है। हम वो तपस्या ही नहीं कर पाएंगे जो नदी को उल्टा बहने की करनी है। हमारे अंदर बार बार विषयों से सुख लेने की इच्छा आएगी। तो इसलिए, और किसी को कहो कि आप ये छोड़ दो तो क्यों छोड़ दूं?
वो आपको उल्टा कहेगा, तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कैसे इस सत्य के मार्ग पे उपदेश करने वाला उपदेश करके बस चुप हो जाए। भगवान ने भी अर्जुन से कहा कि यथा इच्छसी तथा कुरु, मैंने आपको सत्य दिखा दिया, अब जैसा आप ठीक समझते हैं वैसा कीजिए। इसी प्रकार यहाँ पर भी सत्य को बोलने के बाद जो सत्य को सुनने वाला है उसको अपने राग द्वेष स्वयं जीतने होते हैं। उसको स्वयं सत्य में शरण लेके भगवान से जुड़ के उनकी आज्ञा पालन करके अर्जुन और कृष्ण की जोड़ी बनानी होती है, जो कोई नहीं चाहता। सब क्या चाहते हैं? हमको भगवान कृष्ण के साथ जोड़ी नहीं बनानी, हमको बाहर यहाँ पर कोई व्यक्ति मिल जाएं जिनके साथ हम जुड़ जाएं, और बस जो हमारा स्वभाव है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन आत्मा के साथ, आत्मत्वात्, आत्मा के साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता। क्यों नहीं जुड़ना चाहता? क्योंकि हम सब बहिर्मुखी हैं, विषयमुखी हैं, बाहर आश्रय ढूंढने वाले हैं। अंतर का आश्रय ढूंढने में बहुत तपस्या है। माया बहिर्मुखी है, मोह बाहर के लिए है, भोग के लिए है। बाह्य आश्रय लेना हमारा स्वभाव है, अंतर आश्रय लेना, सूक्ष्म आश्रय लेना हमारा स्वभाव नहीं है। इसलिए बहुत सावधान रहना है कि यदि आप किसी का मार्गदर्शन कर रहे हैं तो आप देखेंगे वो आपकी मार्गदर्शन को छोड़ देगा और आप भी उसके पीछे नहीं पड़ पाएंगे, चाहे वो आपका पुत्र पुत्री इत्यादि क्यों ना हो। कहीं उसको स्वयं ही अपना निर्णय लेना होता है। इसलिए उपदेश करने वाले को भी अपने राग और द्वेष छोड़ के भगवान में स्थित होके उपदेश करना होता है, और उपदेश लेने वाले को भी अपने राग द्वेष छोड़ के भगवान में स्थित होके उपदेश लेना होता है। ये बहुत कठिन काम है, और इसके ठीक विपरीत ये मार्ग, जो व्यक्ति आत्म आश्रय का, आत्मा में, राम जी में आश्रय लेने का उपदेश नहीं कर रहा, जो कह रहा है कि मैं आपको कोई गॉड दूंगा, कोई अल्लाह दूंगा, जो आपके सब उसके अनुसार चलो, वो आत्मा नहीं है, वो बाह्य है, तो वो उसके साथ कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि वो ठग ही करेगा। वो जानता है कि कैसे मोहित करना है, ऐसे ऐसे प्रलोभन देगा और चालाकी करेगा, सब कुछ करेगा और भीड़ इकट्ठी कर लेगा। तो इसलिए ये संसार में हमें भीड़ से मोहित नहीं होना है। जो भी लोग बाह्य आश्रय दे रहे हैं, सारे रिलीजन्स बाह्य आश्रय दे रहे हैं, इसलिए वो सनातन धर्म के शत्रु हो जाते हैं। और साइंस बाह्य आश्रय दे रही है, कोई ये नहीं कह रही है कि अंतरात्मा है,
वो भी यही कह रही है कि आप शरीर हैं और ये सारे भोग बाहर हैं, उन्हीं के लिए जीना है। केवल एक वेद ही हैं जो आत्मा को ही आश्रय रूप से दे रहे हैं। धीरे धीरे आपको सारे अनात्म आश्रयों से काट रहे हैं और आत्मा आश्रय की तरफ लेके जा रहे हैं। इसके लिए बहुत कठिन प्रयत्न है। इसलिए हम देखेंगे कि ये कार्य इतना कठिन है और अनात्मा का आश्रय देने वालों का कार्य उनको बड़ी सफलता मिलेगी जैसे, और आपको स्वयं अपने आप को ही मार्ग दिखाना कठिन हो जाएगा। दूसरे को क्या मार्ग देंगे? तो परंतु ये सनातन धर्म ऐसा ही है। अगर हम भगवान से कहें, हे भगवान आप इसको कुछ सरल बना दीजिए, इतना मुश्किल है, लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं आपके आत्मा आश्रयत्व को, तो इसको कैसे सरल बनाया जाएगा? यही होता है कि आजकल हिंदुइज्म जो हमारा सनातन धर्म है उसको भी आत्म आश्रय से हटा के अनात्म आश्रय बना के बेचा जा रहा है कि भगवान कोई अन्य है और आपको उस अन्य की शरण लेनी है। भगवान जगत की आत्मा नहीं है, भगवान एक अन्य ताकतवर कोई है। तो बस रिलीजन्स जो हैं वो एक और तड़का लगा देते हैं साथ में कि आप भगवान उनके गॉड के अल्लाह के बंदे हैं और जो ईवल है, जो शैतान है, उसके बंदे आपके शत्रु हैं। दोनों की शत्रुता का भेद देख रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है आत्मा आश्रयत्वम मित्र है, अनात्मा आश्रयत्वम जो भी चीज़ आपको अनात्मा की तरफ लेके जाती है वो शत्रु है। और रिलीजन, ये ईसाई, इस्लाम आदि, इसमें क्या है? अगर आप गॉड के पाले में हैं, गॉड के लोग एक पाले में, उनका ब्रदरहुड, और जो ईवल, जो शैतान के लोग हैं वो दूसरे पाले में, वो शत्रु हैं। तो दो प्रकार के लोग हैं, ठीक है? और उनमें क्या करना है? किंगडम, आपका काम है गॉड के किंगडम को लाना, उसके साम्राज्य को फैलाना। तो पूरी की पूरी धर्म की परिभाषा ही अलग है। उनकी धर्म की परिभाषा है जिस तरीके से गॉड का साम्राज्य फैलाया जाता है और शैतान का साम्राज्य नष्ट किया जाता है। दो प्रकार के पॉलिटिक्स में युद्ध है। और यहाँ है आत्मा की आज्ञा पालन करना और अनात्मा की आज्ञा नहीं पालन करना, देह की आज्ञा नहीं पालन करना, देही की आज्ञा पालन करना। और वहाँ है गॉड और उसके बंदों की कमांडमेंट को पालन करना और दूसरे को हराना। दोनों में कितना भेद है। आज हम इस प्रेयर को याद कर रहे थे। स्कूल में केजी से लेके 10वीं क्लास तक हर रोज़ हम इस प्रेयर को बोलते रहे और अब कहीं जाके समझ में आ रहा है कि ये प्रेयर बिल्कुल अलग चीज़ है सनातन धर्म से। किसी ने 10 साल, ना हमारे माता पिता ने, किसी ने भी नहीं, सारे हिंदू बच्चे इसी प्रेयर को बोलते रहे। आवर फादर इन हेवन, यू आर्ट इन हेवन, हेलोड बी दाय नेम। तो पहले
जो वो फादर हैं, जो भगवान उनके है, वो हेवन में रहने वाले हैं, आत्मा नहीं है वो सबके। और इसलिए आपका नाम का बड़ा आदर हो। Thy kingdom come, आपका साम्राज्य आए। Thy will be done on earth as it is in heaven, जैसा आपका साम्राज्य हेवन में है वैसा अर्थ में आए। ये अब आप देख रहे हैं यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, अविदुषाम। दो विभाजन है, एक अविद्वान है जो आत्मा को नहीं जानता, और दूसरा क्या है, विद्वान जो आत्मा को जानता है। और यहां पर क्या है, कोई बिलीफ है, यहां हम ज्ञेयम की बात कर रहे हैं, जानने योग्य आत्मा, वो आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है, जिसके बारे में अज्ञान के कारण हम यहां पर बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए उस अज्ञान को दूर किया जाए। और यहां क्या है कि हेवन में रहने वाले कोई हैं, बिलीफ। आत्मा नहीं होने से वो ज्ञान के विषय ही नहीं है और इंद्रियों के विषय भी नहीं है, एक बिलीफ है, एक हेवन में वो हैं और उनका साम्राज्य ये अर्थ पे फैलाना है। गिव अस आवर दिस डे आवर डेली ब्रेड, आप हमें भोजन आदि दीजिए, हमारी नीड पूरी कीजिए। और यहाँ की प्रार्थना क्या होती है, मुझे मेरा स्वधर्म जो हम भूल गए हैं, जिस स्वधर्म के लिए इस यज्ञ में मेरा स्थान है, और उस स्वधर्म को करते हुए जो भी फल की प्राप्ति होती है उसमें मैं संतोष करूं। ठीक है, तो यज्ञ हमारा छूट ही गया। और क्या है, एंड फॉरगिव अस आवर ट्रेसपासेस एंड एज वी फॉरगिव दोज हु ट्रेसपास अगेंस्ट अस। ट्रेसपास क्या है, जो आपने हमें कमांडमेंट दिया है, जो भी आपने हमें निर्देश दिए हैं वो हम पूरे नहीं कर पाते हैं। तो क्या निर्देश दिए हैं कि हर समय मेरे साम्राज्य को फैलाओ। एक व्यक्ति कहते हैं कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तब मेरा वो मोबाइल, उस समय मोबाइल स्कूल में ले जाने पर डांट पड़ती थी, तो प्रिंसिपल ने ले लिया। तो वो बच्चा घबरा गया कि मैं क्या करूं। तो उसका मित्र ईसाई कहता है तुम इसी समय जीसस को प्रे करो और तुम्हारा मोबाइल मिल जाएगा। ये उसको सिखाया गया कि किंगडम कैसे लाना है, हर समय उस ईवल के लोगों को कैसे वापस आपने अपने ब्रदरहुड में लाना है। तो इसलिए हमारी जो टेम्पटेशंस हैं, एंड लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन बट डिलीवर अस फ्रॉम ईवल। टेम्पटेशन कौन है, यहां है इंद्रियों के विषयों में टेम्पटेशन। आत्मा की आज्ञा को छोड़ के हम इंद्रियों के विषयों में जा रहे हैं, उसकी कामुकता, यहां काम को शत्रु बताया जा रहा है। और यहां कौन सी टेम्पटेशन है, ईवल। दूसरा वाला जो भगवान का शत्रु है, जो अपना साम्राज्य फैला रहा है, जो राम जी की पूजा सिखा रहा है, गॉड की कमांडमेंट से दूर लेके जा रहा है, उस टेम्पटेशन से हमें बचाना। एंड डिलीवर अस फ्रॉम ईवल, उससे मुक्ति दिलाना। ये ईवल एक और आदमी है, गॉड एक अलग आदमी है। तो काम से मुक्ति दिलाना नहीं कहा, ईवल से। फॉर दाइन इज द किंगडम ऑफ पावर, ग्लोरी एंड एवर। आमेन। ऐसा ही हो, क्योंकि आपका ही साम्राज्य शक्ति और कीर्ति का स्थान है। अब देखिए, तो दोनों के बीच में भेद देखने के लिए कितनी शुद्धता चाहिए। इतने वर्ष हम इसको पढ़ते रहे,
स्कूल में 10 साल पढ़ते रहे और कुछ पता नहीं था, किसी को पता नहीं था, और अभी भी ऐसा ही चल रहा है। और इतना यहाँ पर भी इसको जान के भी हम लोग नहीं जान पाएंगे, ऐसा ही चलेगा। क्योंकि ये नहीं होगा कि आत्मा दया करके कहे कि भाई इसको जानो, आत्मा कुछ और है, और किसी अनात्मा का आश्रय लेके ये धर्म की परिभाषा बनाना गलत है। हमको स्वयं भगवान की शरण लेके अपनी शुद्ध बुद्धि से इन दोनों में भेद देखना होगा, स्वच्छ निर्मल धर्म को देखना होगा। नहीं देखेंगे तो ये देखिए भगवान ने कह दिया है कि वर्ष सहस्र कोटि अपि अविदुषाम, अविद्वान ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर कोई सनातन धर्म का टूर्नामेंट IPL नहीं हो रहा जिसमें सनातन धर्म सदा हारता है और बाकी सब जीतते जा रहे हैं। ये कोई टूर्नामेंट नहीं है, ये सत्य। आपको सत्य को जानना है, अज्ञान से अपने आप को मुक्त करना है। कोई ईवल गॉड का चक्कर नहीं है। और इसलिए भगवान भी आपको अज्ञान से मुक्त नहीं कर सकते। अगर अर्जुन को भगवान अज्ञान से मुक्त कर सकते होते तो इतना सब भगवत गीता सुनाते ही नहीं, इतने अमानित्व आदि साधन नहीं देते, इतना नहीं कहते कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते, कितने जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यते। आप इस तपस्या के मार्ग में लगे रहो। ये नहीं कहते कि भगवत गीता अतपस्काय अदेयम, जो व्यक्ति अपनी तपस्या कर ही नहीं सकता उसको नहीं देना। आप देख रहे हैं ये सनातन धर्म कितनी अलग चीज़ है और क्या मिल रहा है बाजार में, और इसको देख पाना ही कितना कठिन है। लेकिन इसको सरल नहीं किया जा सकता। हर व्यक्ति को अपने अंदर अंतरात्मा को सुनना होगा, अपने गुरुजी को चुनना होगा और बाह्य ये सारे बाजारू गुरुजी को छोड़ना होगा। और ये एक तपस्या है, ठीक है। यहीं तक कोई उपदेश आपको ले जा सकता है, लेकिन उपदेश का पालन करना हमारा काम है। आगे तब अब भगवान कहते हैं किंच, और क्या, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम। तो ये जो आत्मा है जिसको बताया जा रहा है, जो अज्ञान में जैसे छुप गया है, क्षेत्रज्ञ जिसको हमने क्षेत्र मान लिया है, अविभक्तम, वो सदा अविभक्ति रहता है, उसके अंदर सीमाएं नहीं है। अविभक्तम च प्रतिदेहम व्योमवत, सदा भगवान व्योमवत, आकाश के समान सूक्ष्म। ये देखिए व्योम आकाश जो है वो क्यों विभाजित नहीं होता, हम आकाश को क्यों नहीं काट पाते, क्योंकि आकाश कारणम है। कारण कार्य के द्वारा विभाजित नहीं होता, इसलिए कारणम सूक्ष्म है। तो आकाश जो है वो सारे भूतों का कारण है। तो आकाश जो है उसको वायु स्पर्श नहीं कर सकती, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, और पृथ्वी उसमें कोई गंध नहीं दे सकती। इस प्रकार आकाश अपने सारे जो बाकी 4 महाभूत हैं आकाश से उत्पन्न होने वाले, उनसे अविभक्त रहता है, सब में व्याप्त रहता है, फिर भी अविभक्त रहता है। और अभी तो ये आकाश अनात्मा है, दृश्य है। इससे आगे इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब अविभक्त हैं, ठीक है। अपने
कार्य से, लेकिन अपने कारण के द्वारा परिच्छिन्न है। ये बात समझ में आती है। इसलिए आकाश जो है वो उसको ग्रहण किया जाता है, तो इसलिए उसको जाना जाता है, वो दृश्य में आता है। लेकिन जो आत्मा है, क्षेत्रज्ञ सर्वसाक्षी आत्मा, जो जगत कारणम है, जिसके मूल अज्ञान के कारण ये सारे जो उत्तर एक जैसे ब्रह्मा जी बुद्धि सबसे ज़्यादा व्यापी, फिर उसके बाद अहंकार, फिर पंचमहाभूत, ये सारी सृष्टि क्रम जो हमने देखा है। लेकिन परम सत्य जो है वो अविभक्तम, कोई परम सत्य को विभाजित नहीं करता। और ये आप अभी देखिए, ये आवर फादर इन हेवन नहीं है, यही आवर फादर है, ये अविभक्तम। क्या ये आत्मा, आप बुद्धि को अभी देख रहे हैं कि कैसे आपकी बुद्धि आत्मा के द्वारा व्याप्त है। बुद्धि आत्मा का विशेषण नहीं है, केवल उसमें कल्पना है। ठीक है, इसलिए व्योमवत् तत् एकम भूतेषु सर्व प्राणीषु, सो सभी प्राणियों में एक ही परम सत्य आत्मा चेतना अविभक्त रहता है। ठीक है, लेकिन विभक्तम इव च स्थितम, सारे प्राणियों में अविभक्त रहते हुए भी विभक्त इव डिवाइडेड। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा चेतना, मेरे अंदर जो चेतना है वो अलग है, उसकी अलग है। इव च स्थितम देहेषु इव विभाव्यमानत्वात्, क्योंकि सारे देहों में प्रकाशित एक आत्मा प्रकाशित होती है। जैसे सूर्य नारायण अनेक पात्रों में रखे हुए जल में लगता है इतने सारे सूर्य हैं हर जल में, उसी प्रकार आत्मा एक अविभाजित होते हुए हर शरीर में वो प्रकाशित होती है उसको। तो ये केवल देह में ही क्यों आत्मा प्रकाशित होती है, ये तो सर्वव्यापी है। ठीक है, आत्मा का अस्तित्व हर जगह है, लेकिन चेतना जो है वो केवल देह में होती है। क्यों? क्योंकि सत्व रजस तमस, ये सारी सृष्टि माया के 3 गुणों की बनी हुई है, और हर गुण जो है वो अपने अनुसार अपना कार्य करता है। इसलिए वही चेतना जो सर्वव्यापी है उसको सत्व चाहिए। इसलिए सूक्ष्म शरीर में सत्व है और उसमें चेतना प्रकाशित होती है। ठीक है, और स्थूल शरीर जो है वो चेतना को प्रकाशित नहीं करता है। तो इसलिए हमारा मन, इंद्रियां आदि चेतन है, उनकी व्याप्ति से स्थूल शरीर में हमें लगता है कि हम चेतन हैं, लेकिन चेतना के अंदर ही जड़ और चेतन दोनों हैं। ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए बार बार ध्यान दें कि ये बात समझना बहुत ही कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हमारे स्वभाव के विरुद्ध है। इसलिए इजी पाथ की इच्छा ना करें। जैसे इसको देखेंगे तो कहेंगे ज्ञान मार्ग छोड़ देते हैं, भक्ति मार्ग ज़्यादा सरल है, वो तो मेरे स्वभाव के अनुसार है, मैं तो सदा भक्ति ही करना चाहता हूँ। ये कौन देखे बार बार कि आत्मा कैसे अविभक्त है लेकिन विभक्त जैसा दिखता है। सीधा ही करो, हे भगवान आपसे मैं प्यार करता हूँ, बस उनमें खो जाओ। तो क्या किया? ऐसा करने से
भगवान में हमने अनात्म डाल दिया, अनात्मा बना दिया भगवान को। और भगवान क्या कहते हैं? अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीम तनुमाश्रिताः। मेरी अवज्ञा, मेरा इंसल्ट करते हैं ये सब लोग जो समझते हैं कि मैं कोई अनात्मा हूँ और मनुष्य का शरीर पहने हुआ हूँ। इसलिए इजी नहीं लेना, सत्य चाहिए हमें, सत्य मांगता, चाहे जैसा मर्जी हो। भगवान जैसे हैं, कठिनाई से समझ में आते हैं तो भी मुझे मेरे भगवान ही चाहिए। सरलता नहीं चाहिए, सत्यता चाहिए। ठीक है, बाकी का कल देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।